तो इस वक्त मैं आ गया हूँ सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट यमुना विहार। और यहाँ पे जो बाबा साहब का प्रतिमा जो है वो पार्लियामेंट से आगे से बैकग्राउंड में कर दिया गया है। इसी के लिए यहाँ पे मीटिंग हुआ था और बहुजन समाज का SC OBC का, और यहाँ पे आगे क्या रणनीति बनाए हैं कि आगे क्या करना है सरकार के खिलाफ, तो इसी के लिए हमारे जानते हैं बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ प्रिय अशोक। क्या लगता है सर, ये जो बाबा साहब के अम्बेडकर को मूर्ति हटाया गया, इनके साथ साथ तो गांधी जी के भी हटाया गया? हाँ, गांधी जी के साथ में तो फिर आप विरोध क्यों करते छत्रपति हैं? शिवाजी महाराज जी का भी हटाया गया। देखिए, हमें सारी प्रतिमाओं को हटाने का रोष है और ये हमारा पूरा समाज, पूरी दुनिया जानती है कि हमारे लिए यदि किसी व्यक्ति ने सब कुछ किया, जो हमारे लिए सब कुछ है, भगवान है हमारे, और दलितों के लिए नहीं बल्कि देश के आधुनिक निर्माता भी हैं, तो ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने यदि ऐसा कदम उठाना था तो कम से कम इस बारे में एक लोगों का राय भी लेना जरूरी था। लोगों की राय क्या है? यदि आप तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी लोगों से सबसे जाके पूछ के कोई काम करे? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि जब सरकार कोई भी कदम उठाती है तो सरकार को इस प्रकार के कदम उठाते समय ये देखना चाहिए कि इससे जन भावनाएं आहत होती हैं या नहीं होती हैं। आप तो ये भी देखिए ना कि वहाँ पे गांधी जी के भी प्रतिमा हटाया गया। उधर महाराष्ट्र का जो क्या नाम है उनका, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मूर्ति हटाया गया। हम तो सभी फिर मूर्ति के हटाने के पक्ष में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो मूर्तियाँ ऐसी जगह लगी थी जहाँ सरकार हटाई होगी तो कुछ फैसिलिटी सोच के हटाई होगी कि वहाँ कुछ अभी जो फैसिलिटी वो क्या प्रोवाइड करना जा रहे हैं या कहाँ लगाने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। कि वो जानकारी आनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं मूर्तियाँ हटा के। और हमारी ये भी मांग है साथ साथ में कि जो नई संसद बनाई है वहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का लगाई जानी चाहिए और नई संसद का नाम भी बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये भी हमारी मतलब दो और मांगे इस कारण से और जुड़ गया। नहीं, ये मांग तो हमारी पहले से चल रही है। इस नई संसद के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए और नई संसद का नाम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। अब उन दो डिमांड में ये जो मूर्ति हटाई गई है ये हम चाहते हैं कि वहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट प्लेस था। लोग वहाँ पर जाके 14 अप्रैल 6 दिसंबर को दर्शन तो आप क्या चाहते हैं, पूर्ण स्थापना फिर वही? यदि ऐसा हो, हमारी तो मांग सरकार से यही है कि जहाँ पर वो पहले लगाया गया था उसी जगह पर उसको पुनः स्थापित करें, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कि देखिए क्या होता है कि देश के अंदर जहाँ पर वो प्रतिमा लगाई गई है वहाँ पर लोगों को सुविधा है जाने की, आने की और वहाँ पर अपने जो श्रद्धा समूह अर्पित करने की। तो इसलिए वो जो मूर्ति का अनावरण वहाँ पर उस समय किया गया। आगे आपकी रणनीति क्या होगा? आगे हम लोग इसके ऊपर कोई आंदोलन करने का विचार है या नहीं? हम इसमें सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं अपनी जनभावनाओं से। ज्ञापन कब देंगे? ये हमारे कार्यक्रम के सेक्रेटरी साहब हैं। ज्ञापन कब देंगे सर? मैं SS वरुण हूँ, इस सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट में जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली देश की राजधानी में जिस तरह से ये सरकार ने इसको, हम तो ये कहेंगे, इस घटना को अंजाम दिया है। 3 जून 2024 की रात ही उन्होंने क्यों चुनी? 3 जून को उन्हें शायद ये आवाज, 3 जून का नीट का एग्जाम भी, नीट का एग्जाम का रिजल्ट भी उन्होंने उसी अंधेरे में एकदम उजागर किया है। तो इसके पीछे कोई सोची समझी मंशा थी सरकार ने। क्या मंशा रही होगी सरकार की? उनकी मंशा ये रही होगी कि जो कुछ भी बैकडोर से जो हो रहा है, देखिए कोई भी गलत काम करना होगा रात के अंधेरे में करना होता है, चुपके करना होता है। बिल्कुल इसी तरह का यदि सरकार को कोई ऐसा कुछ कदम उठाना था तो पहले उन्हें कोई नोटिफिकेशन करना चाहिए था, जन सूचना प्रसारित करनी चाहिए थी, जनमत को पता होना चाहिए था कि आपकी नीति क्या है। आपने एकदम से आनन फानन में बाबा साहेब की प्रतिमा, ये 1967 से आंदोलन की ये प्रतिफल था जब स्थापित की गई थी। लोग इसमें जेल गए थे 1965 के आंदोलन से। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी समर्थन नहीं करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर? नहीं, बिल्कुल हमें उनकी भावनाओं से, समर्थन से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की यथेष्टता शायद उन्हें स्वीकार नहीं है। जो बाबा साहब विश्व रत्न हैं, विश्व विभूति हैं, उनकी यथेष्टता हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले में दिख रहे थे। उन्हें ऐसा शायद बनाना है कि शायद उनकी यथेष्टता को कम करके जो और छोटे छोटे दल के या किसी भी तरह के लोग होंगे उनकी लाइन में खड़े कर दीजिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का महत्व आपको कम करना है, खत्म करना है, तो उसको और सामान्य लोगों की लाइन में खड़ा कर दीजिए।
ये सरकार की ओर से सोची समझी रणनीति के तहत चालबाजी का प्रयास है। उधर नीट का एग्जाम जो लड़के जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसमें स्कैम हुआ है, बिल्कुल तो देख रहे हैं आप आए तो दिन। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि वो 3 जून को ही क्यों रिलीज किया गया, Yes. जबकि वो उसका रिलीज होने का टाइम 10 दिन बाद था। 10 दिन बाद था, समय की घोषणा के पहले ही आपने आदेश क्यों डिक्लेयर कर दिया? आरोप इसमें लगा रहे हैं कि मीडिया उधर इलेक्शन में बिजी हो जाए। Yes. और ये आरोप इलेक्शन लगा का रहे हैं। रिजल्ट देखने में मीडिया बिजी नहीं, जनमत बिजी हो जाए, जनता का ध्यान इधर न हो। इसी आड़ में इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया है, उसी आड़ में इन्होंने नीट का रिजल्ट आउट किया है। लोगों के पेरेंट्स ये रिजल्ट न देख पाए, लेकिन जैसे जैसे स्कैम खुल रहे हैं पूरा देश आंदोलित है। नीट में छात्रों का 25 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एनईटी एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडी को धमकाया है और आप देंगे उसका परिणाम। यदि ऐसा यानी उनकी आदत बन गई है कि परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और ऊपर से पेपर आउट हो रहे हैं, तो लोगों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है और इसलिए कि उनके अवसर खत्म किए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोष का मामला है और ये बात पूरे देश में जाएगी। आगे आप क्या बोल रहे हैं? 26 तारीख को कुछ करने जा रहे हैं? 26 तारीख को अभी हम जनमत का और जनता में राय लेंगे। हमारी जनता की राय जो होगी कि हम आगे की क्या तैयारी करेंगे, हम आगे के लिए बहुत सारी नीति बनाएंगे। हमें बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर उसी दिशा में स्थापित चाहिए। और दूसरी मांग, जैसा अभी माननीय एडवोकेट साहब ने कहा कि भारतीय संसद की जो नई संसद है उसमें भी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए उसके सामने, और संसद का नाम भी नया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। तो ये कोई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को आप दूसरे लोगों से तुलना करें, बाबा साहेब तुलना हो नहीं सकती है ना। तो आप जिस रूप से जानिएगा। तो इस समय देख रहे हैं दिल्ली यमुना विहार टेम्पल ट्रस्ट पे यहाँ पे मीटिंग रखा गया था। अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे शामिल हुए और यहाँ पे आंदोलन करने की, एकजुट करने की लोगों की तैयारी चल रही है। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा और ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।